नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील आपका होस्ट दोस्त फ्रॉम ई कॉम टेक का तड़का। और आज का दिन काफ़ी सारी न्यूज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको पता ही होगा, मोस्टली अब तो सब इंटेलिजेंट हो गए लोग। न्यूज़ सारी जो है मोबाइल में आई जाती है, फिर भी मेरा हक बनता है कि मैं बताऊँ आपको, मेरा फ़र्ज़ बनता है। तो चलिए मैं पहली बात बताता हूँ अमेज़ॉन सेल के बारे में। अमेज़ॉन सेल शुरू हो रहा है और सेल का नाम सेम रहता है हर बार, ग्रेट इंडियन सेल, जो 11 मई से 14 मई तक शुरू होने वाला है। तो लास्ट टाइम जो सेल था अमेज़ॉन का, उसमें कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आया। मोस्ट ऑफ द जो मज़ा है वो बड़े बड़े सेलर जो है, क्लाउडटेल, ओलंपिया इंडस्ट्रीज़ और वो सब ले जाते हैं। क्योंकि कहाँ से मटेरियल लाते हैं, क्या प्राइस से लाते हैं, क्यों ऐसे लो प्राइस में बेचते हैं, वो समझना मेरे दिमाग में तो अभी तक वो आइडिया नहीं आया कि वो कैसे कर रहे हैं। शायद आपको भी नहीं पता चल रहा होगा। एनीवे, तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है और होम एंड किचन कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सेल होता है, ठीक है, उस वक्त होम एंड किचन डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स जो रहते हैं उसमें भी ज़्यादा सेल रहता है। आईटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, कंप्यूटर और मोबाइल एक्सेसरीज जो है उसमें भी ज़्यादा सेल होता है, ठीक है। तो उस कैटेगरीज को आप टारगेट कर सकते हैं। बीपीएल कंपनी का आपको पता होगा, बीपीएल कंपनी का टाइप था फ्लिपकार्ट कंपनी से पिछले 3 साल से, ठीक है। अब उन्होंने वो टाइप फ्लिपकार्ट के साथ तोड़ के अब अमेज़न के साथ वो लोग टाइप कर रहे हैं। तो बीपीएल के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो टीवी है या फिर वॉशिंग मशीन है, वैसी प्रोडक्ट्स वो अब सब अमेज़न में बिकेगी। फ्लिपकार्ट में वो लोग वो प्रोडक्ट्स नहीं बेचेंगे। तो काफ़ी सारी ब्रांड्स हैं बड़ी बड़ी जो अब धीरे धीरे मूव हो रही है अमेज़न की तरफ, क्योंकि उनकी जो पॉलिसी है, पॉलिसी थोड़ी सी यूज़र फ्रेंडली है कंपेयर टू फ्लिपकार्ट, ठीक है। फ्लिपकार्ट में एक सबसे वियर्ड पॉलिसी जो है वो है ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर, ठीक है। देखने जाए तो एक तरह से अच्छा भी है और एक तरह से बुरा भी है। 90% तो मैं कह सकता हूँ बुरा है, बिकॉज ज़्यादा से ज़्यादा सेलर्स फ्लिपकार्ट में ऐड नहीं हो पाएंगे। अगर आप कंपेयर करेंगे कोई एक टॉप सेलिंग प्रोडक्ट, जो ब्रांडेड टॉप सेलिंग प्रोडक्ट जो अमेज़न में जहाँ पे 100 सेलर है, ठीक है, वही चीज़ अगर आप फ्लिपकार्ट में देखेंगे तो शायद 10 या 15 ही सेलर होंगे। और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हर एक सेलर वहाँ पे आके सेल नहीं कर पा रहा है, क्योंकि सबको ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होता है। तो फिर फ्लिपकार्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, सेलर्स कम आ रहे हैं, उसमें फ्लिपकार्ट में कंपटीशन भी कम रह रहा है और सेल भी कम हो रहा है। लेकिन तो भी फ्लिपकार्ट और अमेज़न के बीच में कंपटीशन चलता ही रहता है हमेशा। कभी फ्लिपकार्ट ऊपर आ जाता है, कभी अमेज़न ऊपर आ जाता है। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अब अमेज़न जो है फ्लिपकार्ट को पीछे कर ही देगा और आगे भी वही सस्टेन रहेगा नंबर 1 पोजीशन में। स्नैपडील ने 2 महीने पहले जो एम्प्लॉयज़ को टर्मिनेट कर दिया था, पिंक स्लिप्स जो दे दी थी, अब धीरे धीरे वो लोग पेमेंट कर रहे हैं उनको। तो अच्छी बात है, फाइनली कुछ होप है। जो एम्प्लॉयज़ उस कंपनीज में काम कर रहे थे, ये एक चीज़ जो स्टार्टअप के साथ है वो बहुत ही बुरी है, बिकॉज स्टार्टअप शुरू तो हो जाते हैं, फंडिंग भी मिल जाती है, लेकिन बीच में ही वो कट हो जाते हैं और जो एम्प्लॉयज़ उनके साथ जुड़े हुए रहते हैं उनको फिर से वही मेहनत करनी पड़ती है जॉब ढूंढने की। और जो बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, अब वो लोग जल्दी से ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करते हैं, कर भी लेते हैं लेकिन वो बहुत टॉप लेवल पे हो, तो क्योंकि इनकी सैलरीज भी हाई रहती है और उस हाई सैलरीज पे दूसरे एम्प्लॉयज़ को हायर करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए दूसरी नौकरी ढूंढना, अच्छी हाई पेड सैलरीज, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो उन एम्प्लॉयज़ को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि स्टार्टअप में अगर आप ज्वाइन हो रहे हैं, पहले कोशिश करिए कि जो रेप्यूटेड स्टार्टअप्स हैं उनमें आप जुड़े, ना कि जो नए स्टार्टअप्स हैं। अब हमारा भी स्टार्टअप ही है, क्यों शुभम? लेकिन शुभम हमारे यहाँ पे काफ़ी टाइम से टिका हुआ है, क्यों शुभम? बिकॉज यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्या है, बेस्ट प्लेस टू वर्क। जब आना है आओ, जब जाना है जाओ, क्यों शुभम? देखा। अमेज़न की बारे में ही बात करते हैं। अमेज़न में कमीशन जो है, कमीशन फ़ी वो रिवाइज होने वाली थी और मेरे हिसाब से रिवाइज हो भी गई है। तो आप एक बार फिर से कमीशन स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, जो आपने पहले लिस्टिंग की हुई थी वो उसके कमीशन स्ट्रक्चर और अभी के कमीशन स्ट्रक्चर एक बार फिर से आप चेक कर लीजिएगा आपकी तरफ से भी। अमेज़न में सेलर सेंट्रल में जाइएगा, वहाँ पे कमीशन फ़ी लिखिएगा तो वो ऑटोमेटिक वहाँ पे बता देगा कि क्या अभी करंट कमीशन स्ट्रक्चर है अमेज़न में कैटेगरी वाइज। तो ये चेक करना मत भूलिएगा, फिर ऐसा ना हो कि आप जो प्रोडक्ट 8% कमीशन के हिसाब से सेल कर रहे थे, कॉस्टिंग निकाली थी, अब उसकी 12% हो गई हो, तो स्ट्रेट अवे आपको 4% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ आपको पता होगा, बहुत सारे सेलर्स को
कि अमेज़ॉन में जब भी कोई प्रोडक्ट रिटर्न होता है, ठीक है, FBA में हो या फिर कहीं पर भी हो, तो वो जो प्रोसेसिंग फ़ी आपसे लेते हैं वो प्रोसेसिंग फ़ी आपको रिफ़ंड नहीं करते हैं, ठीक है। प्रोसेसिंग फ़ी क्या होता है, 1.25% जो प्रोसेसिंग फ़ी अमेज़ॉन ने लगाई बाद में पैसे ऐंठने के लिए हमारे जैसे सेलर्स के पास से। बेसिकली ये 1.25% प्रोसेसिंग फ़ी होता क्या है, वो आप कह सकते हो कि जो पेमेंट गेटवे है उसका होगा या फिर COD का पेमेंट जो करते हैं उसका होगा, कुछ भी होगा, ठीक है। वो 1.25% जो है, अगर प्रोडक्ट आपके पास रिटर्न भी आता है, ठीक है, तो भी वो 1.25% प्रोसेसिंग फ़ी आपको वापस नहीं मिलेगी, क्रेडिट में नहीं मिलेगी, किसी भी हिसाब से नहीं मिलेगी। मतलब समझ लीजिए कि कोई भी ऑर्डर आपके पास आया और वो ऑर्डर कैंसिल हुआ, ठीक है, अगर आपने शिप किया और उसके बाद कोई भी रीज़न से कैंसिल हुआ, तो 1.25% तो आपके गए ही, समझ लीजिए। तो सपोज़ अगर आप 10,000 1 लाख का सेल कर रहे हैं अमेज़ॉन में, ठीक है, और 1 लाख का सेल कर रहे हैं, उसमें से 10,000 का आपका अगर 10,000 वैल्यू का प्रोडक्ट अगर आपके पास रिटर्न आता है, तो 10,000 के वैल्यू पे 1.25% जो भी चार्ज है 125 रुपये, तो वो आपको लग जाएंगे स्ट्रेट अवे, ठीक है, वो अलग से लगेंगे। बाकी अगर शिपिंग का लगा वो अलग, सर्विस टैक्स लगा उसके ऊपर वो अलग, ठीक है। तो इतने सारे चार्जेस कट गए और ये चार्जेस गए कहाँ, अमेज़ॉन के पॉकेट ही नहीं है मेरा, अमेज़ॉन के पॉकेट में, ठीक है। तो देख लीजिए कितने सारे तरीके निकाले हैं कंपनी ने पैसे ऐंठने के लिए, ठीक है। प्रोसेसिंग फ़ी निकाल दिया, सर्विस टैक्स का रिफंड नहीं मिल रहा है, शिपिंग चार्ज भी आपसे लेते हैं, प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करते हैं। अब अमेज़ॉन के CEO को भी नहीं पता होगा कि ऑर्डर कौन करता है, कौन फेक है, कौन जेन्युइन है, कौन नहीं है, ठीक है। ऑर्डर आने दो, शिपमेंट भेजो, हम सब गए तेल लेने, हमारा प्रॉफिट गया सब भाड़ में, ठीक है। उनकी पॉलिसीज सारी फॉलो करो और उनको पैसे कमाने दो। हम जी रहे हैं या मर रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है अमेज़ॉन को। जब तक अच्छा सेल करेंगे तब तक वो लोग सपोर्ट करेंगे। जिस दिन हमारा लॉस हुआ, जिस दिन हम थक गए, हार गए, तो वो कहेंगे कि भैया अब अभी घर पे आराम करो या फिर कुछ और काम कर लो। तो अभी भी कह रहा हूँ, प्लीज़ सोच समझ के बिजनेस करिएगा। ऑनलाइन का जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं है। एक और अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आई है स्नैपडील में जो फिटबिट वेरेबल डिवाइस जो मिलता है, ठीक है, वो डिवाइस बहुत ही लो प्राइस में बिक रहा है अभी। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है स्पेशली बायर्स के लिए, अगर वो फिटबिट डिवाइस खरीद रहे हैं, वेरेबल डिवाइस, और स्नैपडील से खरीद रहे हैं बहुत ही लो प्राइस में, तो समझ लीजिएगा कि वो फेक है, ठीक है। अब ये न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में भी आ गई है, तो वहाँ से ही देख के मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर आपको बहुत ही ज़्यादा लो लग रही है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि वो प्रोडक्ट ओरिजिनल है या फिर फेक है, ठीक। तो स्नैपडील से ऑर्डर करने से पहले सोच लीजिएगा क्या ओरिजिनल है, क्या डुप्लीकेट है, ठीक है। ज़्यादा सस्ता प्राइस दिखे तो वहाँ पे भाग के मत जाइएगा, डेफिनेटली दाल में कुछ काला ही होगा। अभी भी काफ़ी लोग घबराए हुए हैं कि ईबे में लिस्टिंग कैसे करेंगे, 200 लिस्टिंग कैसे ख़त्म करेंगे, इतने सारे लिस्टिंग कैसे होंगे। तो मैंने पहले भी कहा था कि कॉम्बोज बनाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन है तो अलग अलग लिस्टिंग करिए, कॉम्बोज बनाइए, उससे आप लिस्टिंग पूरी कर पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपके पास 25 प्रोडक्ट है तो 25 प्रोडक्ट के भी आप चाहे तो 200 लिस्टिंग कर सकते हैं अलग अलग कॉम्बोज बना के, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 5, ठीक है। उस हिसाब से अगर कोई, देखिए हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि कस्टमर एक ही प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा, वो मल्टीपल क्वांटिटीज़ भी ऑर्डर करता है। एक ही प्रोडक्ट के 3 क्वांटिटीज़ ऑर्डर करता है, एक ही प्रोडक्ट के 5 करता है। कोई कॉर्पोरेट में होते हैं तो उनको सब एम्प्लॉयज़ के लिए 10-10 पीस भी मंगवाने होते हैं। कोई नया ऑफिस सेटअप कर रहा है तो उनको 5 पीस भी मंगवाना होता है, जैसे ये अडेप्टर है या फिर रिसीवर है वाईफाई का, ठीक है। तो मल्टीपल क्वांटिटीज़ में आप लिस्टिंग करिए, अप टू 10 पैक ऑफ 10 तक आप लिस्टिंग करिए, ठीक है। हर एक प्रोडक्ट और अलग अलग कॉम्बोज बनाइए, उससे क्या होगा, कस्टमर्स को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अनबॉक्सिंग का सिलसिला। अब पहले एक गिफ्ट आया मेरे लिए, तो वो गिफ्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अंदर देख लेते हैं क्या है। मेरे हिसाब से टी शर्ट जैसा लग रहा है। तो ये भेजा है एक सेलर ने आसाम से, और एक किचन भी है, थाईलैंड का एक किचन है, और एक टी शर्ट है कुछ इस तरह, बैंकॉक थाईलैंड। साइज कुछ बड़ा है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच
जिसने भी भेजा है मुझे मानस ने। तो थैंक यू वेरी मच मानस फॉर दिस ब्यूटीफुल टी शर्ट। तो ये पहन के आऊँगा मैं इसी हफ्ते कभी, ठीक है। अब अनबॉक्सिंग करते हैं हम कुछ और प्रोडक्ट्स का, जो कल मैंने बताया था परसों कि प्रोडक्ट्स कौन से, ठीक है। तो पहले देखिए, ये एक थ्रम का गेमिंग किट नहीं है, लैपटॉप किट है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है मैं ये आपको बता देता हूँ खोल के। ऐसी ये एक किट ऐसी है जो अच्छी चलती है बाज़ार में। अब देखिए इसके अंदर कुछ इस तरह है, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड वेल मैनेज्ड। अब इसके अंदर एक है आपके हेडफोन्स हैं, फिर एक USB हब है, इंटरेस्टिंग, एक चार्जिंग केबल दिया गया है, और फिर एक कार्ड रीडर है, ये वाला कार्ड रीडर है, ओके। फिर एक माउस है, और एक ये क्या है यार, ये क्या है, ओह ऑसम, ये खुलता कैसे, ओके। ये एक सॉकेट है, इंटरनेशनल सॉकेट, और एक ये लोकल सॉकेट, और एक ये तीसरा सॉकेट। सो मल्टी सॉकेट्स है इसके अंदर, एक ही पैकेट के अंदर। इंटरेस्टिंग है। अब इसको हम लगा देते हैं, ओके ये हो गया पैक। तो ये किट के अंदर इतना है, और ये करीबन 450 के आसपास की है। ऑनलाइन कितने में बिकती है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट 450 के आसपास की ये किट है। अब दूसरी किट जो है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है सर्कल की, और उसके बाद एक और थ्रम की किट है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ये भी रख देता हूँ साइड में। ये एक किट है सर्कल की, ये भी लैपटॉप किट है, दिखने में तो सेम ही लग रही है उसके जैसे ही। खोल के देखते हैं अंदर क्या क्या आपको सामान मिलेगा। तो पहले तो ये मिलता है कुछ इस तरह। अच्छा, ये लैपटॉप का एक बैग है मस्त वाला, क्वालिटी भी अच्छी है, सर्कल ब्रांड का है तो अच्छा ही होगा ऑब्वियसली। फिर इसके अंदर आप लैपटॉप ले जाके कैरी कर सकते हैं, अगर बैग नहीं है तो। अब निकालते हैं अंदर से दूसरा सामान, ओके। अब ये है कुछ, ओके, इसके अंदर, वाह, ये क्या है, ये कोई पाउच है, ये एक USB केबल है, ये पेपर्स हैं, फिर यहाँ पे दो चीज़ दी गई है, एक कीबोर्ड का गार्ड है यहाँ पे कवर, और एक ये माउस पैड है, गुड नॉट बैड। और फिर देखते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए काफ़ी हेवी किट है ये है कुछ, मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या है। लेट्स सी कि ये खुलता कैसे है ये, ओके। अब ये क्या है मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, शायद मुझे भी पता चले। फिर एक ये है वायरलेस स्पीकर। अब ये वायरलेस स्पीकर को, काफ़ी हेवी है, बहुत हेवी है वायरलेस स्पीकर। इसको हम ऑन करके कनेक्ट करके देखते हैं कि बजता कैसा है। उसके बाद यहाँ पे एक वायरलेस माउस भी है, और बिल्ट इन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है इसकी। इसके साथ दो बैटरीज भी दी गई है यहाँ पे, और माउस की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और फिर एक यहाँ पे केबल है सर्कल का, यहाँ पे एक फ्लैश ड्राइव है। ये क्या है इसमें, ये है काजू जैसा दिख रहा है मुझे, ये क्या है, ये क्या है, आपको पता चले तो मुझे बता देना, मैं तो खा ही जाता हूँ। तो इतना ही है बस इसके अंदर। और फिर लास्ट में मैं आपको अभी दिखाऊंगा गेमिंग पैड। अब इसको रखता हूँ साइड में। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये आ गया थ्रम का गेमिंग पैड। गेमिंग पैड नहीं है, गेमिंग किट है।
इसकी MRP है 1999, ये पड़ता है करीबन 500 रुपये के आसपास। गेमिंग किट कुछ दिखती है ऐसी, 2 स्पीकर्स हैं और फिर कनेक्टर है उसका, एक वायरलेस माउस है, वायरलेस अल्ट्रा स्लिम माउस है और थ्रम की ब्रांडिंग भी की गई है। बहुत मस्त है यार, सुनो बहुत अच्छा, वेरी नाइस। और यहाँ पे एक गेमिंग कंट्रोलर दिया गया है। क्वालिटी कुछ खास नहीं लग रही है बट ठीक है, अब 500 रुपये में कैसा मिलेगा, ये मिल रहा है वही बहुत बड़ी बात है। तो दैट्स इट, इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसको हम करते हैं बंद और आज का दिन भी करते हैं ख़त्म। तो ये 3 चीज़ें आपको दिखाई मैंने, जो आप बेच सकते हैं ऑनलाइन या फिर खरीद सकते हैं खुद के लिए भी। ये आ गए हमारे अमेज़ॉन कंपनी से। अमेज़ॉन कंपनी को बंद कराओ, ऐसे रिटर्न लाएंगे तो हमको नहीं मज़ा आएगा। क्या चल रहा है अमेज़ॉन कंपनी में, कुछ हमको भी जानकारी दीजिए। कह रहे बंद करने की तैयारी है, बट इतना रिटर्न क्यों लाते हो यार? तुम लोगों को दया नहीं आती हमारे ऊपर रिटर्न लाते हो? खुद के भी दया नहीं आती है, दया करो यार। कितना रिटर्न लाएगा आज? कितना रिटर्न है? आज नहीं है रिटर्न? अरे आज नहीं है रिटर्न, पार्टी